Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is group action on a set. हम देखेंगे कि ग्रुप जो है वो किसी सेट पर एक्ट करने का से हम क्या मीनिंग लेते हैं. ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम जनरल हमने इस कोर्स में डिफरेंट जगहों पर पढ़ा है. जैसे कि जब हम नॉन अबिलियन ग्रुप्स जो है वो डिफाइन कर रहे थे तो हमने ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज के बारे में पढ़ा था. तो ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज जो है ऑफ अ ट्रायंगल, तो इट मीन कि ये ट्रायंगल पर ये एक्ट कर रहा है. इसी तरह स्क्वायर्स पर, इसी तरह से ग्रुप ऑफ रोटेशंस ऑफ अ क्यूब. ठीक है, तो एक ग्रुप जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी थिंग पे जो है वो एक्ट करता है. किस तरीके से, ये भी हमने वहां पर देखा था कि हम ये जो ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज है ट्रायंगल की कैसे निकालते हैं. ठीक है, हम उसमें रोटेशन लेते हैं. ठीक है, हम उसमें रिफ्लेक्शन लेते हैं अबाउट सम फिक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इस तरह से जनरल लीनियर ग्रुप एक्टिंग ऑन आर एन, तो ये भी हमने कंस्ट्रक्ट किया था. तो अब जो है इट मीन कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक ग्रुप जो है वो किसी सेट पर किस तरह से एक्ट करता है, ये कोई न्यू नहीं है. हम पहले से ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ग्रुप जो है वो सेट पर एक्ट करता है. लेकिन अब जो फॉर्मल वे से या जनरल जो इसका कॉन्सेप्ट है इसको हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर. तो इसको हम देखें कि ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट वैसे ही है जैसे कि हम इसे एज ए मैपिंग ही कंसीडर करते हैं. तो ये आपने रिकॉल करें तो हमने ये बाइनरी ऑपरेशन जो है इसको स्टार्ट, जिस कोर्स में हमने स्टार्ट जो है वो बाइनरी ऑपरेशन से किया था. तो बाइनरी ऑपरेशन क्या था, तो हमने जनरलाइज किया था सिंपल ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को, और हमने कहा था जो बाइनरी ऑपरेशन होता है किसी भी सेट पर, वो एक फंक्शन है फ्रॉम एस क्रॉस एस टू एस. दिस इज अ मैप. और ये क्या करता है, ये एस के एलिमेंट को देखिए यहाँ पर, ये फंक्शन किस तरह से ऑपरेट करता है कि एस का कोई एलिमेंट है और ये एस के एलिमेंट को एस के ही एलिमेंट के साथ इस तरीके से ऑपरेट करता है कि हमारे पास ये जो फंक्शन है इस तरीके से आप ऑपरेट कर रहे हैं कि आप इसी सेट में रहें. ठीक है, और जनरली हम इसको हम जो बाइनरी ऑपरेशन है इसको इस तरीके से लिखते हैं. तो दिस इज अ फंक्शन. तो जो एस के एलिमेंट को हम जो है वो इस तरह से ऑपरेट करता है कि आप उसी सेट में रहें. जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल एडिशन है. आप तो इसी चीज को अगर आप जनरलाइज करें, आप यहाँ पर ये सेट एस जो है ये हमने सेम रखा हुआ है. अगर हम ये तीन सेट ले लें ए बी सी, तो हम इसी आइडिया को जनरलाइज कर रहे हैं. तो लेट ए बी सी आर थ्री सेट्स. ठीक है, तो यहाँ पर अब इसी आइडिया को अगर हम जनरलाइज करें तो स्टार अगर कोई एक फंक्शन लें फ्रॉम ए क्रॉस बी टू सी, तो इसका क्या मतलब है कि हम सेट ए के एलिमेंट को, स्टार को अगर हम एज ए मल्टीप्लिकेशन लें, तो ये स्टार जो है अगर यहाँ पर कोई एक एलिमेंट है ए का, और ये एलिमेंट बी जो है वो कोई सेट बी का एलिमेंट है, तो स्टार ऑपरेट्स ऑन ए बी इन सच अ वे that its answer will be in C. से कि उसका आंसर C है, where C belongs to the set C. तो ये जो स्टार है इसको एज ए बाइनरी ऑपरेशन हम ले सकते हैं कि अब इसको हम डिफाइन इसी तरीके से करते हैं A स्टार B इज इक्वल टू C. तो हम ये ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि दो सेट के एलिमेंट को इस तरह से आपने आपस में ऑपरेट करना है कि आपके पास जो रिजल्टिंग एलिमेंट है वो जो है वो सेट C में आए. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आप कोई सा भी, जैसे अगर हम ए जो है वो सेट ऑफ ये सेट ऑफ इंटीजर ले लें. ठीक है, बी भी सेट ऑफ इंटीजर ले लें, और सी जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें. तो ये जो है बाइनरी ऑपरेशन हम इस तरीके से अगर डिफाइन करें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
कि अब यहाँ पर एलिमेंट किस तरह से हैं कि अब इसको आप डिफरेंट वे से ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये इस तरह से इसे लिखें कि ए और बी को मल्टीप्लाई करें और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव वैल्यू अगर हम इसमें जीरो भी इंक्लूड कर दें, से कि ये यूनियन जीरो, तो ये सेट जो है इसमें ये जीरो एलिमेंट भी आ जाएगा। तो ये जो स्टार है, ये फंक्शन आप देखें ये किस तरह से ऑपरेट कर रहा है कि ए और बी को आप मल्टीप्लाई करें फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें, तो आप इसी सेट में लें। तो इस तरीके से आप डिफरेंट सेट जो है उनको ऑपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ग्रुप एक्शन जो है ऑन अ सेट का मतलब कि अगर हमारे पास, हम इसको बिल्कुल इसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि आपके पास एक ग्रुप है, सपोज ये आपके पास एक ग्रुप है और X is any non-empty set. तो we say G acts on A, on X if there exists a mapping अगर हमारे पास एक मैपिंग एग्जिस्ट करती है स्टार फ्रॉम G क्रॉस X, बिल्कुल वैसे जैसे वहां पर हमने लिया, ये तीन सेट है G क्रॉस X और आप उसी सेट X में रहे, तो ये एक मैपिंग है फ्रॉम G क्रॉस X टू X। और ये मैपिंग हमने इस तरीके से डिफाइन की है कि आप जो है वो उसी सेट में जो है वो आपकी वैल्यू जो है वो उसी सेट X में ही रह रही है। तो हम कहेंगे कि ये जो मैपिंग है ये ग्रुप एक्शन है अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो एक एलिमेंट है E, अब क्योंकि ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट भी है तो EX इज इक्वल टू X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू X। ये E क्या है? E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो E इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। और दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास जो ये एलिमेंट है G1 G2X is equal to G1 G2X for all G1 G2 belongs to the group G and X belongs to X। तो ये दो कंडीशन है। अगर कोई भी जो है ग्रुप इन दो कंडीशन, कोई भी मैपिंग इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो हम कहेंगे कि ये ग्रुप एक्शन है। तो दिस स्टार विल बी कॉल्ड ग्रुप एक्शन। जो सेट X है इस केस में हम कहेंगे कि X इज अ G सेट। अगर इस तरह की मैपिंग एग्जिस्ट करेगी तो हम कहेंगे कि वो सेट जो है वो G सेट है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है। अब यहाँ पर ये इसका मतलब हम क्या ले रहे हैं कि G1 G2, ये G1 जो है ये भी ग्रुप का एलिमेंट है, G2 भी ग्रुप का एलिमेंट है। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि ग्रुप है इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि द एलिमेंट G1 G2 एक्ट्स ऑन X, ठीक है, तो इज इक्वल टू, और इसको हम, इसका मतलब क्या है कि पहले जो एलिमेंट G2 है वो X को एक्ट कर रहा है और उसके बाद जो रिजल्टिंग एलिमेंट आएगा बाय डेफिनेशन वो X को बिलोंग करेगा। अब उसके ऊपर आप G1 को एक्ट करेंगे। ये जो हम जब कह रहे हैं कि कहते हैं कि G1 जो है वो एक्ट करता है X पर, तो इट मीन कि ये जो हमारे पास ये जो ऑपरेशन स्टार हमने डिफाइन करना है। जब हम कह रहे हैं कि ये जो G2X है, G2 एक्ट्स ऑन ए, तो असल में ये एक मैपिंग, हम इसे आसानी के लिए मल्टीप्लिकेशन ही कह रहे हैं, तो असल में ये क्या है, ये एक मैपिंग है। ये स्टार जो है वो G क्रॉस X है, तो असल में ये एलिमेंट है G2X, क्योंकि ऑर्डर पेयर है आपके पास।
तो ये एलिमेंट है, ये स्टार उस पर एक्ट करता है, ये एलिमेंट कहाँ पर आएगा, एक्स को। तो ये जो नोशन है इसको हम कह रहे हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन में तो हम इसे ऐसे कह रहे हैं G2X। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम सिंपली ऐसे ही बोल देंगे G2X। इसका मतलब क्या है कि G2 इज एक्टिंग ऑन द एलिमेंट X। तो असल में ये हम क्या कर रहे हैं कि ये असल में ये ऑपरेशन डिफाइन है स्टार, जो कि इस एलिमेंट G2X के ऊपर ये ऑपरेट हो रहा है और आपके पास एलिमेंट सेट X में आ रहा है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है। तो आप इसको यूज करते हुए आप हमारे पास जो ट्रिवियल एग्जांपल है वो क्या होगी कि हर ग्रुप जो है, एवरी ग्रुप एक्ट ऑन इटसेल्फ, एवरी ग्रुप एक्ट ऑन इटसेल्फ। बिकॉज जब आपके पास क्योंकि अब हमारे पास x जो है अगर वो हम g ही ले ले, ठीक है, तो उस केस में जो, क्योंकि ये ग्रुप है तो स्टार जो है वो फ्रॉम g क्रॉस g टू g हो जाएगा। तो अब वो बाइनरी ऑपरेशन है स्टार जो है, क्योंकि जी जो है, और स्टार किस तरह से डिफाइन करेंगे, जो कि आपके पास जी जो है वो जो ग्रुप में जो आपके पास ऑपरेशन है स्टार जो है वही आपके पास ऑपरेशन है। तो जो आपकी प्रॉपर्टीज आएंगी, पहली प्रॉपर्टी क्या, ई एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये आइडेंटिटी क्योंकि है तो ये ट्रिवली होल्ड करेगा क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार जो ग्रुप देखें, जो जब एक ग्रुप एक सेट पर किस तरह से एक्ट करने का मतलब क्या है कि आपने ये मैपिंग ढूंढी। अगर ये ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करती है तो हम कहेंगे कि वो ग्रुप जो है वो एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने वो मैपिंग जो है वो वही बाइनरी ऑपरेशन ले ली है, क्योंकि जी ग्रुप है अंडर सम बाइनरी ऑपरेशन, तो उसी बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एक्ट करेगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी भी सिंपली एसोसिएटिव लॉ बन जाएगा, क्योंकि ये जो है सारे ही एलिमेंट जो है वो ग्रुप के हैं और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो हर ग्रुप जो है वो इटसेल्फ अपने ऊपर जो है वो एक्ट करता है। और इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हैं वो हम यहाँ पे स्लाइड्स पे देखते हैं। तो ये तो एक और एग्जांपल ये है कि अगर आप x जो है वो सेट ले लें और h बी अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप sx क्या, ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, देन x इज एन h सेट। तो x जो है वो h सेट कहलाएगा, मतलब कि ये जो h है ये x पे एक्ट करेगा। और यहाँ पर जो एक्शन है वो किस तरह से डिफाइन है, वो आप अल्फा को x पर एक्ट कर रहे हैं बाय दिस मैपिंग। तो ये आपके पास जो अल्फा है ये एज का एलिमेंट, तो अल्फा परम्यूटेशन, ठीक। तो वो एक्स पर एक्ट करेगी, एक्स इज एनी सेट। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कि अगर हम एक्स जो है वो यहाँ पर वो सेट जो है वो 1 2 3 ले लें, तो अल्फा जो है वो एक मैपिंग है, तो वो एक्स सेट पर वो एक्ट करेगी। तो उसी अगर आप इसे एग्जांपल लें तो अगर आप इसे देखें तो ये अगर हमारे पास सेट एक्स है, फॉर एग्जांपल सेट एक्स जो है उसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है, और ये S3 है। तो S3 क्या है, ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, इसमें बहुत सारी परम्यूटेशन है, ठीक है। तो इस S3 को अगर आप रिकॉल करें तो ये इस सेट में ये परम्यूटेशन है, ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। इसी तरह से ये 1 2 3 परम्यूटेशन है, 1 3 2 परम्यूटेशन है, ठीक है, 1 2 परम्यूटेशन है, 1 3 और 2 3, इसका कोई सब ग्रुप ले, ठीक है। तो यहाँ पे एक सब ग्रुप जो है वो मैं अगर ये ले लूँ 1 2 3 और 1 3 2, तो ये आपके पास सब ग्रुप है H, ठीक है। अब इसके एलिमेंट है, इसको इसका नाम हम सिग्मा रख सकते हैं। तो अब ये हमारे पास जो एग्जांपल है ये हमें बता रही है कि जो हमारे पास सेट है H वो एक्ट करेगा, तो X इज एन H सेट। तो ये जो मैपिंग है हम डिफाइन कर रहे हैं स्टार, तो ये फ्रॉम H क्रॉस X टू X है। अब किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं
कि ये स्टार जो अब यहाँ पर जाहिर है एलिमेंट है, किस तरह के एलिमेंट है, यहाँ पर ये सिग्मा है और ये एक्स है, ठीक है। तो इस ऑपरेशन को हमने डिफाइन इस तरीके से किया, ठीक है। हम ये नोशन जो है इसको बाइनरी ऑपरेशन में इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो ऑपरेशन है ये हम किस तरह से ग्रुप एक्शन में हम ये यूज नहीं करते, इसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन रखते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन ये किस तरह से डिफाइन किया है, दिस इज डिफाइंड एज दिस, ये परम्यूटेशन एक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये सिग्मा ऐसे, तो सिग्मा आपके पास 1 2 3 है, ये मैपिंग है दायरा, इस सेट में ये जो ये परम्यूटेशन है तो ये एक्ट करता है। तो यहाँ पे एक्ट कैसे कर रहा है ये सिग्मा, कि अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं तो इसका आंसर 2 है, ठीक है, 1 का इमेज 2 है। इसी तरह से ये सिग्मा 2 पर किस तरह एक्ट करेगा, एक्ट करने का मतलब कि ये उसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, ये जो ऑपरेशन है हम इस तरीके से डिफाइन करें, सिग्मा 2 इज 3, और इस तरह से ये जो है दिस विल बी 1। तो ये इस तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं। अब ये जो हमने ऑपरेशन डिफाइन किया है, ये जो ग्रुप एक्शन की दोनों प्रॉपर्टीज हैं, आप देखें प्रॉपर्टी क्या थी कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो जब x के साथ ऑपरेट करे तो हमारे पास x ही रहे। तो ये तो ये यहाँ पर आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। देखिए ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन का क्या होती है, इसमें हर एलिमेंट फिक्स होता है, 1 1 2 2 3 3। तो इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जब 1 पर x क्या है, x इज एन एलिमेंट ऑफ x, तो x वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, तो हर एक एलिमेंट फिक्स रहा है। पहली कंडीशन ट्रिवियली सेटिस्फाई हो रही है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि g1 g2 into x is equal to g1 g2 x। अब अगेन ये आप देखें तो ये क्या चीज है, इसका मतलब ये अब जो है एलिमेंट जो है वो आपके पास इस सेट के हैं। तो ये सिग्मा है, आप जब ये आप इसे ऑपरेट करेंगे तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी उसके ऊपर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन बाय डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन परम्यूटेशन की डेफिनेशन से ही ये कंडीशन जो है वो फॉलो हो जाएगी। तो ये जो है वो एग्जांपल है एक ऐसे सेट की जो कि एक्ट कर रहा है। तो इसी तरह से अगर हम और एग्जांपल देखें, ठीक है, तो ये कंडीशन 2 इज अ कॉन्सिक्वेंस, देखिए कंडीशन जो 2 इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन एज अ फंक्शन कंपोजिशन। तो ये कंपोजिशन है तो ये सिंपल कंपोजिशन में बन जाएगी। और कंडीशन 1 जो है वो तो आइडेंटिटी की वजह से ही, ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन की वजह से ही फॉलो हो जाएगी। एक और रिजल्ट है कि अगर x आपके पास एक g सेट हो, देखिए x इज अ g सेट मीन g इज एक्टिंग ऑन अ सेट x, मीन कि एक फंक्शन है g क्रॉस x से x तक जो कि दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि फॉर एवरी एलिमेंट g द फंक्शन दिस फ्रॉम x टू x डिफाइंड बाय दिस, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग टू x इज अ परम्यूटेशन। तो पहली चीज क्या है कि जब भी एक आपके पास ग्रुप एक्शन होगी तो जी के हर एलिमेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग आप ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और वो फंक्शन जो है वो परम्यूटेशन ऑन एक्स। आल्सो फर्दर जो मैपिंग जी से एक्स एक्स तक, एस एक्स इज द ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन ऑन द सेट एक्स, और उसे हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, इज अ होमोमॉर्फिज्म विद दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट जो है वो आपके पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो अब इसमें दो चीजें हैं, पहली चीज ये है कि हर एक सेट जो कि जी सेट है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग आप एक परम्यूटेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो आप ये डिफाइन करें, तो पहली चीज ये है कि आपने इसे परम्यूटेशन शो करना है। परम्यूटेशन का मतलब क्या है कि आपने इसे शो करना है कि ये एक बाइजेक्टिव मैपिंग है। तो इसे प्रूव कर दें, ये 1 1 है और ऑन बिल्कुल ट्रिवियल प्रूफ है। और ये हमारे पास ग्रुप एक्शन की डेफिनेशन से ही ये फॉलो हो जाएगा। दूसरी जो चीज है, दिस इज हमने शो करना है कि ये जो मैपिंग है ये होमोमॉर्फिज्म है। तो ये आपके पास मैपिंग है, इसे होमोमॉर्फिज्म शो करना है। उसके लिए क्या करेंगे कि जी में से कोई से दो एलिमेंट लें, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव करना है कि होल्ड करती है। वी शो दैट द इक्वालिटी ऑफ दीज टू परम्यूटेशन इन Sx बाय शोइंग दे बोथ कैरी ऑन x बिलोंग्स टू x इनटू द सेम एलिमेंट। तो हम प्रूव क्या करेंगे, तो देखिए ये जो एलिमेंट है ये x x में,
तो एस एक्स में जो है वो सारी की सारी परम्यूटेशन है। तो हम कैसे शो करेंगे? तो वी शो दैट द इक्वालिटी ऑफ दीज टू परम्यूटेशन, ये इन दोनों, ये जाहिर है परम्यूटेशन है, तो परम्यूटेशन जो है वो फंक्शन होते हैं, तो फंक्शन कब इक्वल होते हैं कि जब वो एक्स की हर वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग सेम वैल्यू उनकी आए। तो इसको यूज करते हुए आप ये प्रूव कर दें कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ये इसके इक्वल है। बाकी चीजें जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखिए जब भी आपके पास दो फंक्शन जो है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो मैपिंग है जो हमने डिफाइन की है, तो पहली चीज ये है कि जो आप मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं तो वो मैपिंग इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि फाई जो है वो आपके पास मैपिंग है जी से एस एक्स तक। ये मैपिंग जो है जी से एस एक्स तक ये मैपिंग है, और हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं? फाई ऑफ जी इज इक्वल टू अल्फा जी, तो दिस इज इक्वल टू अल्फा जी। तो ये अल्फा जी क्या है? दिस बिलोंग्स टू एस एक्स, एक परम्यूटेशन है। जब हमने इसे प्रूव करना है कि ये परम्यूटेशन है, तो आप क्या इसे होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी जब आप प्रूव करेंगे तो ये कोई से दो एलिमेंट ले लिए आपने, तो ये हमारे पास कोई से दो एलिमेंट हमने प्रूव करना है। अब ये किसके इक्वल है? बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू सिग्मा G1 G2, ठीक है। और हमने प्रूव क्या करना है कि दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ G1 फाई ऑफ G2, और ये किस चीज के इक्वल है? दिस इज इक्वल टू सिग्मा G1, और ये किसके इक्वल है? सिग्मा G2। तो असल में हम क्या प्रूव कर रहे हैं? हम प्रूव कर रहे हैं कि ये परम्यूटेशन इस परम्यूटेशन के इक्वल है। तो अब ये परम्यूटेशंस क्या है? ये दोनों जो है ये मैपिंग है। आप देखिए ये जो परम्यूटेशन है G1 G2, दिस इज अ मैपिंग, दिस इज अ परम्यूटेशन फ्रॉम x टू x, मतलब एक बाइजेक्टिव मैपिंग है। इसी तरीके से सिग्मा G1 जो है ये भी एक मैपिंग है x से x तक। इसी तरह से सिग्मा G2 जो है ये भी एक मैपिंग है x से x तक। तो दो मैपिंग्स को इक्वल कब शो होंगी? जब हम ये प्रूफ कर देंगे कि देखिए अब हमने ये प्रूफ कर, मैपिंग्स को कब इक्वल होती हैं? जब उन जो हर x की हर वैल्यू के लिए दोनों का इमेज सेम हो। तो हमने ये प्रूफ करना है कि इन दोनों का इमेज जो है वो सेम है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। तो जब ये प्रूव हो जाएगा तो इट मीन कि ये परम्यूटेशन। अब यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन यूज करें तो सिग्मा G1 जो है वो हमने पहले डिफाइन किया होगा कि दिस इज इक्वल टू G1 G2 x, और क्योंकि ये ग्रुप एक्शन है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं G1 G2 x। अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दें, दिस व्हाट इज दिस? दिस इज सिग्मा G2 ऑफ x, और ये जो है अब ये G1 इस पे एक्ट कर रहा है, बाय डेफिनेशन दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा G2 ऑफ x। तो यही हमने प्रूव करना था। अब इसको आप अलग से भी लिख सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू, तो ये दोनों जो है वो मैपिंग्स इक्वल है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी जो है ये यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब भी आपके पास एक ग्रुप एक्शन होगा, जब भी एक सेट जो है वो ग्रुप जो है वो किसी सेट पर एक्ट करेगा, तो ग्रुप का हर एलिमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग आपको एक परम्यूटेशन मिल जाएगी जो उस सेट पर होगी, और फर्दर एक मैपिंग जो है उस ग्रुप से ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन पर मिलेगी जो कि होमोमॉर्फिज्म होगी। इसके अलावा और भी ये एग्जांपल है, एवरी ग्रुप एक्ट ऑन इटसेल्फ, ये मैंने पहले बताया। इसी तरीके से अगर इसी तरह से अगर एक जी का सब ग्रुप हो तो वी कैन आल्सो रिगार्ड जी एज एन, तो जी जो है एक्ट ऑन इटसेल्फ भी है, जी इज ऑलवेज अ जी सेट। और इसी तरह से अगर कोई सब ग्रुप हो जी का ले तो जी जो है वो एज अ एन एच सेट भी आप इसे कंसीडर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ऑपरेशन। इसी तरह से यहाँ पर जो है G इज एन H सेट अंडर, यहाँ पर मैपिंग जो है हमने डिफाइन की है बाय दिस कॉन्जुगेशन।
अगेन ये कॉन्जुगेशन जो है ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। तो ये मैपिंग आप डिफाइन करेंगे, अगर वो मैपिंग वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो वो ग्रुप एक्शन है, और वो सेट जो है उसे हम जी सेट कहेंगे। और इसी तरह यहाँ पर ये वेक्टर स्पेस के लिए, अगर आपने वेक्टर स्पेस पढ़ी हो तो उसको यूज करते हुए ये एक एग्जांपल है। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये कोसेट्स की। अगर H आपके पास G का सब ग्रुप है, LH इज द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट ऑफ H, then LH is a G set where the action of G belongs to G on the left coset XH is given by this operation. So this is an operation. लेफ्ट कोसेट जो है ये आपने डिफाइन करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है कि आपके पास जब भी कोई ग्रुप हो तो उसका अगर कोई सब ग्रुप एच लें तो आप उसके कॉरिस्पॉन्डिंग सारे के सारे लेफ्ट और राइट कोसेट डिफाइन कर सकते हैं। तो एल एच इज द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट। तो वो जो लेफ्ट कोसेट है ये ग्रुप पर एक्ट करता है अंडर दिस ऑपरेशन, इस तरीके से वो एक्ट कर रहा है। तो जी का एलिमेंट जो है वो लेफ्ट एल एच पर किस तरह से एक्ट करेगा, बाय दिस, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इस वजह से ये ग्रुप एक्शन है। इसी तरह से ये एक और एग्जांपल है डायहेड्रल ग्रुप की। इसमें आपने D4 जो है ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज हैं स्क्वायर की, और ये हमने डिटेल में इसको हमने पहले पढ़ा था। तो ये जो है इसमें इसमें फिगर्स में ये सारी चीजें जो है वो लिखी हुई हैं। ये कॉर्नर जो है 1 2 3 4 वर्टिसेस है, ये सेंटर्स हैं। इन दो लाइंस का जो सेंटर है P1 P2 P3 P4 से डिनोट किया गया है। ये जो डायगोनल्स हैं इनको D1 D2 से डिनोट किया गया है। इसी तरीके से ये सेंटर को C कहा गया है। M1 जो है इज अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स। इसी तरीके से M1 जो है वो इस साइड्स को डिनोट कर रहे हैं। और ये हमारे पास जो साइड्स हैं ये S1 है, ये S2 है, दिस इज S3 एंड दिस इज S4। तो ये सारी जो है वो सेट है। इन सब जो हमारे पास ये जो सेट हमारे पास बनेगा, तो इस सेट में हमने ये सारी एलिमेंट्स जो है वो डिफाइन कर दिए। तो अब जो डायहेड्रल ग्रुप है वो इस सेट पे, अब देखिए ये जो सेट है ये क्या, ये सेट ऑफ वर्टिसेस है, ये सारी चीजों का हमने कलेक्शन ले लिया ये सेट। इसमें ये 1 2 3 4 जो डायहेड्रल ग्रुप है वो स्क्वायर के ऊपर की सिमेट्रीज है। उस स्क्वायर की जो साइड्स हैं उसको हमने S1 S2 S3 S4 कह लिया है। 1 2 3 4 उसके वर्टिसेस हैं, कॉर्नर्स हैं। M1 M2 इसी तरीके से डी वाइज जो है वो डायगोनल्स है। M1 जो है वो लाइन ज्वाइनिंग दिस मिड पॉइंट ऑफ टू साइड। इस तरह C सेंटर है, और ये P1 P2 P3 P4 जो है वो मिड पॉइंट है हर साइड के। तो ये जो सेट है ये D4 सेट है, और ये नेचुरल वे से ये एक्ट करता है। आप इस टेबल से इसे वेरीफाई कर सकते हैं। ये सारा जो है इसमें सारा जो डिटेल दी गई है कि हर एलिमेंट जो है वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। इसमें हमने डिटेल से ग्रुप एक्शन जो है उसके बारे में पढ़ा है कि ग्रुप एक्शन विल बी कंसीडर्ड एज अ मैपिंग। ठीक है, तो एक सर्टन मैपिंग है। तो जब हम कहते हैं कि G एक्ट ऑन A, तो इट मीन कि देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग फ्रॉम G क्रॉस X टू X सच दैट इट सेटिस्फाई द सर्टन कंडीशन। तो वो जो सेट है उसे हम कहते हैं G सेट। ठीक है, तो और हमारे पास जो ट्रिवियल एग्जांपल है वो जाहिर है कि हर सेट जो है अपने ऊपर जरूर एक्ट करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको यूज करते हुए हम डिफरेंट जो है थ्योरेटिकल रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में ड्राइव करेंगे। तो आप अच्छे तरीके से इसे समझें। कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछें। तो आज के लिए यही कुछ है। अस्सलाम वालेकुम।